नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर। जी हां, बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि अब कुछ बड़ा खेला बिहार में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अब पशुपति पारस भी एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया था, उसके बाद माना जाने लगा था कि अब चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी आगे करना चाहती है और यही कारण है कि लगातार चिराग पासवान आगे भी बढ़ते हुए नजर आए। कैबिनेट में उनको जगह मिली, वहीं पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया। अब पशुपति पारस की नाराजगी जो है वो खुलकर दिखाई दे रही है। हालांकि बीच में वो अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए। इसके बाद माना जाने लगा कि जब चिराग पासवान लगातार एनडीए से बगावत करते हुए नजर आए, चाहे लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, भारत बंद, लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। ये कहा जाने लगा कि पशुपति पारस को आगे किया जा रहा है और अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन कर सकती है। लेकिन पूरा समीकरण बदल जाता है। अब फिर से नए समीकरण बनने की कहीं ना कहीं बिहार में तैयारी हो रही है। आखिरकार किसके पक्ष में पूरा मामला जाएगा, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से एक बार फिर से सियासी खेला होने का माहौल चल रहा है, इसमें आखिरकार जीत किसकी होगी? जिस तरीके से नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात करने, बाद में बोलते हैं कि व्यक्तिगत मामले से पहुंचा हूं। क्या लगता है कि जो बंगाल में मुद्दा हुआ उसको लेकर कोई बौखलाहट देखने को मिली, या फिर लगातार नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है उसका दबाव है? क्या कुछ लगता है? देखिए, नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं अचानक दिल्ली पहुंचना, नीतीश कुमार का अचानक अमित शाह से मुलाकात करना और उसके बाद ये तर्क सामने रख देना कि ये मात्र केवल एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एक बेबुनियाद मुद्दा है। अगर बुनियादी मुद्दे पर कहीं ना कहीं बात करी जाए तो आज जो पशुपति पारस ने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ते नजर आने वाले हैं, इस ऐलान के बाद मुझे लगता है नीतीश कुमार अब ज्यादा बौखलाएंगे। हालांकि वो दिल्ली जरूर पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात भी की, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जिस हिसाब का सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए आला कमान, चाहे बीजेपी आला कमान या एनडीए आला कमान व्यक्तिगत रूप से बात कर ली जाए तो मुझे लगता है एनडीए आला कमान इस बात से कहीं ना कहीं नाराज है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार आखिर अलग अलग क्यों चुनाव लड़ने के पीछे लगातार भागते नजर आ रहे हैं। आखिर इस मुद्दे पर उनके बयान क्यों एक साथ या एक तरह से कहें तो एकजुट बयान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार अलग अलग चुनाव लड़ेंगे आने वाले बिहार का विधानसभा चुनाव में, तो आप देखिए जो 243 सीटें हैं, 243 सीटों में बंटवारा देखने को मिलेगा। और एनडीए ये नहीं चाहता कि बिहार की ये जो मुख्य सीटें आ रही हैं, क्योंकि बिहार में आप देखें जब सारे चुनाव कहीं ना कहीं संपूर्ण हो जाएंगे उसके बाद बिहार के चुनाव शुरू होंगे और बिहार में पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो अपना चुनावी जंग जो है वो लगातार आजमाने में लगे हुए हैं। आप देखें जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय उतरे, निर्दलीय उतरने के बाद जीत भी दर्ज करके ले गए। जीत दर्ज करने के बाद आज पप्पू यादव जो हैं वो लगातार अपने क्षेत्र में बाखूबी विकास की ओर काम करते नजर आ रहे हैं। भले ही दूसरी ओर आप देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन देते हैं, लेकिन निर्दलीय उतरे और इस बार बिहार में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनसे एक डर जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को भी लग रहा है और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को भी लग रहा है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है एनडीए कहीं ना कहीं इस बात से मुकरना नहीं चाहता कि चिराग और नीतीश के बीच जो तलखियां हैं वो तलखियां कहीं ना कहीं एक तरह से देखें वो तलखियां कहीं ना कहीं शॉर्ट होती नजर आए, वो तलखियां कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर एक मोहर लगती नजर आए कि अब चिराग और नीतीश जो है वो एक साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और पशुपति पारस ने जो आज ये ऐलान करा है, इस ऐलान के बाद अब एनडीए के खेमे में ज्यादा बौखलाहट बढ़ती नजर आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे में बौखलाहट तो है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पशुपति पारस जिस तरीके से बिहार की सियासत में उभरते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पहले भी वो 243 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है? क्योंकि इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पप्पू यादव वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहती है। अगर 243 सीटों पर पशुपति पारस बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तहत सरकार बना लेगी और उनको कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी सौंप देगी। आश्रुति, क्या लगता है कि ये जानबूझकर पशुपति पारस का एनडीए के खिलाफ जाना, वहीं कुछ दिन पहले मुलाकात करके आते हैं और फिर आभार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद इस तरीके का बयान देना कि एनडीए ने लोकसभा चुनाव में उनको दरकिनार कर दिया था, खुले मन से ये बोलना, क्या विपक्षी पार्टियों को एक मौका देता हुआ नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए?
देखिए, इंडिया गठबंधन पहले ही पशुपति पारस को एक प्रस्ताव पारित कर चुका है। राहुल गांधी की ओर से, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जब कहीं ना कहीं उनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि पशुपति पारस जो है वो हमारे साथ आकर चुनाव लड़े, तो चिराग पासवान इससे नाराज होते नजर आए थे, क्योंकि चिराग पासवान को यह नाराजगी कहीं ना कहीं इसलिए भी थी कि उनके परिवार का मुद्दा है, तो उनके परिवार का मुद्दा जो है वो आखिर परिवारवाद क्यों बनता नजर आ रहा है। और एनडीए को इस बात से नाराजगी थी कि जब पशुपति पारस उनके साथ एक मीठे बोल बना के रखे हुए हैं, एक मीठे रिश्ते बना के रखे हुए हैं, तो आखिर मोदी शाह की जो राजनीति है वो पशुपति पारस समझ क्यों नहीं रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात आप देखिए, पशुपति पारस लोकसभा चुनाव में टिकट जरूर मांगते नजर आ रहे थे, लेकिन पशुपति पारस का अगर आप उनका कहीं ना कहीं पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, या फिर पिछले एक लंबे समय से बिहार की राजनीति में आखिर उनका कितना योगदान रहा है, तो उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं उनके भतीजे चिराग पासवान काम करते नजर आए हैं। तो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं ये भी बड़ी वजह थी कि पशुपति पारस को अगर मौका नहीं दिया जाए तो उनके बजाय चिराग पासवान को आगे करा जाए। और आप देखिए, बशर्ते जो कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा सामने आता नजर आया, अगर परिणामों पर भी गौर कर लिया जाए तो चिराग पासवान पांचों की पांचों सीटें ले जाते नजर आए थे, लेकिन पशुपति पारस उसी लोकसभा चुनाव में पीछे बैठते नजर आए थे। बिहार की राजनीति को एसी के कमरे में बैठकर देख रहे थे। तो ये लंबी राजनीति आप बिहार में बैठकर नहीं चला सकते हैं। बिहार में जिन 243 सीटों पर चर्चाएं हैं, इन 243 सीटों पर पशुपति पारस अगर अकेले भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ता आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करके दिखाएंगे, ये देखना अहम होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखना तो अहम होगा। अब ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की खबरें आना, तेजस्वी यादव जिस तरीके से अब नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है, उससे कहा जा रहा है कि इस बार पूरा सियासी गेम बिगड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से आरजेडी के लिए एक ओपन डोर रखते थे, लेकिन इस बार वो दरवाजा बंद हो चुका है। नीतीश कुमार के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा है। वहीं एनडीए में लगातार इस बात की सुगबुगाहट है कि जिस तरीके से मांझी शराबबंदी को लेकर हमलावर होते हुए नजर आए, कैबिनेट में पद को लेकर हमलावर होते हुए नजर आए, वहीं चिराग पासवान भी अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो, चाहे एनडीए के द्वारा हो, दरकिनार किया जा रहा है। और लगातार इस बार अगर नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार करती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक मजबूरी है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में सरकार बनने के पीछे नीतीश कुमार और टीडीपी का बड़ा हाथ रहा। ऐसे में नीतीश कुमार को एक झटके से साइडलाइन करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गवारा नहीं होगा। और यही बात है कि नीतीश कुमार का वो कद अभी भी बरकरार है, लेकिन अब जिस तरीके से पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अब नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाए, क्योंकि 9 बार लगातार मुख्यमंत्री बनना, 10वीं बार इस बार हो सकता है फिर से नीतीश कुमार बिहार का सीएम चेहरा बनते हुए नजर आए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात की चिंता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार तमाम मुद्दों पर घिरते हुए नजर आए और विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हार ना हो जाए, एनडीए की हार ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। और कहीं ना कहीं अलग और साइडलाइन करके पशुपति पारस को भी मैदान में उतार दिया गया है कि जो सीटें इस बार एनडीए और बीजेपी नहीं निकाल पाती हैं, वो पशुपति पारस के माध्यम से इस बार आती हुई नजर आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति भी मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये बिहार का विधानसभा चुनाव जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा, या फिर तेजस्वी यादव कुछ बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं। इन सभी तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।